अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सैयद आफ्ताब अहमद मुनव्वर आज भी ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ सैयद अमीनुल कादरी साहब ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ हैं ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਤੀਬ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਕੁਝ रिएक्शन देंगे। तुसी भी पूरी तवज्जो दे नाल बस 10-15 मिनट का बयान है 10 मिनट का बयान है पूरी तवज्जो दे नाल सुनना भाई। अगर बंदा इबादत करे और उसके माँ बाप उससे नाराज हो और वो अपने माँ बाप पे जुल्म करता हो, अल्लाह ऐसे बंदे की इबादत को कबूल नहीं करता, न उसकी दुआ कबूल होती है न उसके सजदे कबूल होते। कभी अपने वालिदैन की बद्दुआ नहीं लेना, दुआ लेना। उन्हें कभी नहीं रुलाना, क्योंकि रुलाने वाला जिसने माँ बाप को रुलाया, दुखी किया, वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाता है। जिसने एक मर्तबा अपनी माँ के चेहरे को मोहब्बत के साथ देखा, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया कि जिसने एक मर्तबा अपने माँ बाप को तेज निगाह से देखा या घूर करके देखा, कयामत के दिन उसके दफ्तर से नेकियां खत्म कर दी जाएगी, उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया जाएगा। इस मजमे के हवाले से मैं बदगुमान तो नहीं, मेरा हुस्न ज़न कहता है कि शायद यहाँ कोई बेटा या बेटी ऐसी नहीं होगी जिसने अपने माँ बाप को तेज नजरों से देखा होगा। ये हुस्न ज़न मेरा कहता है, लेकिन हो सकता है किसी ऐसे के कान तक ये बात अल्लाह पहुंचा दे जिसने अपने माँ बाप को तेज निगाहों से घूर करके देखा, और घूर कर देखने की बुनियाद पर अल्लाह ने उसकी नेकियों को ज़ाय कर दिया। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर बंदा इबादत करे और उसके माँ बाप उससे नाराज हो और वो अपने माँ बाप पे जुल्म करता हो, अल्लाह ऐसे बंदे की इबादत को कबूल नहीं करता, न उसकी दुआ कबूल होती है न उसके सजदे कबूल होते हैं। कितने वो लोग हैं जो तिलावत कुरान पाबंदी से करते हैं, कितने वो लोग हैं जो तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, कितने वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की अजान को सुनने के बाद मस्जिदों की तरफ कशा दौड़ते हैं। घर से निकलने से पहले वो कभी माँ का मुंह भी देखते हैं, वालिद का चेहरा भी देखते हैं कि मेरे माँ बाप मुझसे राजी है कि नाराज है। अगर वालिदैन नाराज हैं, ऐ सजदा करने वाले, तू अपनी ताकत को गोया के ज़ाय कर रहा है। अल्लाह उसके सजदे को कबूल नहीं करता जिसके माँ बाप उससे नाराज हो। वालिदैन का अदब बताते हुए कई सहाबा के अकवाल को मैं एक साथ उनका इत्र आपके सामने उलमा की तशरीहात के साथ पेश करूं। फरमाया गया, अगर माँ बाप पीछे चले और बेटा माँ बाप के आगे आगे चले तो ऐसा बेटा माँ बाप का फरमा बरदार नहीं बल्कि नाफरमान है। माँ बाप के आगे आगे चलना बेअदबी है, मगर रात के वक्त या खतरे के वक्त, जबकि रास्ते के अंदर कोई उतार चढ़ाव हो या रास्ते में कांटा हो या रास्ते में खतरा हो, इसलिए माँ बाप के आगे चल रहा है कि उस रास्ते को साफ करे या माँ बाप को खतरे से बचाए, उसी वक्त आगे चलने की इजाजत है। वरना माँ बाप के आगे चलने वाले के मुतालिक फरमाया गया, जो माँ बाप के आगे चलता है उसका नाम माँ बाप के नाफरमानों में लिख दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमने चंद चीजों पर इतनी तवज्जो दी, आज हमने इन चंद चीजों पर इतना जोर दिया, ये सारी चीजें गोया कि हमारी नई नस्ल भूल चुकी है, हमारी कौम के जवान भूल चुके हैं। मुझे बताओ, जब माँ बाप के आगे चलने की इजाजत नहीं दी गई तो वो नौजवान जो हर बात में अपनी राय को माँ बाप के आगे रखते हैं, हर मामले में अपनी राय को माँ बाप के सामने फौकियत देते हैं, उनकी गुफ्तगू को नहीं मानते, उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। यहाँ तक कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अगर नफल हज के लिए माँ बाप मना कर दे तो औलाद के लिए जायज नहीं है कि वो नफल हज करे। और माँ बाप को ये हक है
کہ وہ اپنی اولاد کو نفل عبادت سے روک سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے ماں باپ کے پیروں کو دبانا پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ اجر کا مستحق بنا دیتی۔ مذہب اسلام صرف تسبیح و تحلیل کا مذہب نہیں، مذہب اسلام صرف رکوع و سجود کا مذہب نہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجدوں میں سجدے کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا، اے میرے صحابہ، اگر میری ماں آمنہ اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں اور وہ مجھے آواز دے کر پکارتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ کہتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں انہیں احساس نہیں کہ کتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ یہ چہرے جن پہ تم جھریاں دیکھتے ہو یہ معمولی چہرے نہیں ہیں۔ ماں باپ کے چہرے جن پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی، اگرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین معلوم نہ ہو، لیکن ان چہروں کے اندر وہ محبتوں کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز موجود ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے اپنے زبان ماں اوحا سے ارشاد فرمایا، جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کو گھر سے نکالنے والے، اپنی پسند کی شادی کے نام پر ماں باپ کا دل دکھانے والے، اپنے ماں باپ کو رلانے والے، ماں باپ کے اخراجات مانگنے پر ان کو ڈانٹنے والے، ذرا غور تو کرے قاسم نعمت مالک جنت مالک کل مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کہ کاش میری امی حضرت آمنہ اس وقت حیات ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی اے محمد ادھر آؤ تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیا کرتے؟ سرکار فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ماں باپ کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی بے ادبی وہی کرتا ہے جن کے دل اللہ سخت کر دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں سختی ہے انہی کے دلوں کے اندر ماں باپ کا ادب نہیں، ورنہ انسان ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کے آداب یہ ہیں، اسلامی آداب یہ ہیں کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں تو ان سے اس طرح گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کیا اپنا انداز بھی یہ ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پیسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ماں باپ پہ خرچ کرنے پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا ہے نہ وہ مسجد کے بنانے پر عطا کرتا ہے، نہ مدرسے پہ چندہ دینے پہ وہ ثواب ملتا ہے، نہ اللہ اکبر کسی جگہ اور نیک کاموں میں آپ کہیں خرچ کریں، ماں باپ پہ خرچ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب کہیں نہیں ملتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ لوگ مجمع کے اندر اگر مسجد اور مدرسے کا چندہ ہو رہا ہو اور وہاں پر 5,000 10,000 1 لاکھ لکھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ گھر سے اس حالت میں آتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے دواخانہ جانا ہے، کچھ روپیے دے دو تاکہ ڈاکٹر کی فیس ادا کر دوں، تو وہ ماں کو یہ کہہ کے آتا ہے بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں؟
क्या मैं सब तुम्ही पे खर्च कर दूं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको बताऊं कौन इस वक्त खुश नहीं रहना चाहता? खुश रहने के लिए आज लोग नाविले पढ़ रहे हैं, खुश रहने के लिए लोग अलग अलग अंदाज से टिप्स देखते हैं कि कौन सा तरीका खुश रहने का है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो और लंबी उम्र चाहते हो, अगर ये दो चीजें नेमत पाना चाहते हो, अल्लाह तुम्हारी उम्र को लंबी करे और तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश रखे, तो तुम अपने माँ बाप पे खर्च किया करो। जो माँ बाप पे खर्च करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत के गमों से निजात अता करता है और उसकी उम्र को अल्लाह तवील। बड़ी माजरत के साथ, मोबाइल के रिचार्ज पर हम जितना खर्च करते हैं महीने में, उतना भी अपने माँ बाप पे खर्च नहीं करते। दोस्तों पर जितना खर्च करते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इंसान अपने माँ बाप पे खर्च करने में बार महसूस करेगा और दोस्तों पे खर्च करने में कुशादगी महसूस करेगा। दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गया, हजारों रुपए खर्च कर दिया और माँ बाप को सैकड़ों देने के लिए उसकी तबीयत पर एक बोझ सा महसूस होता है। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। बहुत सारे अक़वाल हैं, लेकिन बहुत गुफ्तगू को तवील करने की बजाय बस दो बातें करके अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं। जिंदगी में कभी अपने वालिदैन की बद्दुआ नहीं लेना, दुआ लेना। उन्हें कभी नहीं रुलाना, क्योंकि रुलाने वाला, जिसने माँ बाप को रुलाया, दुखी किया, वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाता है। अजीज़ान मोहतरम, बड़ी गुफ्तगू खूबसूरत करते पे सन सैयद अमीरुल कादरी साहब। वाकई यार असी अपने माँ बाप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते और वाकई असी अपने दोस्तों ते हज़ारां रुपये खर्च कर देने हैं, लेकिन अपने माँ बाप ते 100 के हिसाब नाल भी अगर खर्च न करना पवे तो वो भी नहीं है। और उन्हें एक बड़ी मिसाल दी कि जिन्ना असी मोबाइल चार्ज करते पैसे ला देने ना, ते असी अपने माँ बाप ते उन्ने भी नहीं ला सकते। और अपने वास्ते असी अपनी अयाशियां वास्ते सारे को पैसे गए ने, लेकिन अपनी माँ बाप की दुआइयां वास्ते सारे को पैसे नहीं है। अजीज़ा ने मुतम अज की तकरीर अमीरुल कादरी साहब की तुहानू कैसी लगी, इस बारे कमेंट जरूर करना। और साडा एक यूट्यूब चैनल है आफ्ताब TV 35, अगर तुहानू अच्छा लगा है तो साडे चैनल को सबसक्राइब करो, लाइक शेयर करो, ताकि दूसरे तक साडी आवाज पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफर में शामिल हो जाएं। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।